सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। लिखा है व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6 पद में, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है, किंतु उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। प्रिय भाई बहनों, अगर पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय शासकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञाएं इस्राएल जाति के लिए की थी, जो पहला है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। यानी परमेश्वर ने इब्राहिम को कई जातियों का मूल पिता चुना था और उससे वाचा बांधे थी कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा और मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहराऊंगा। प्रियो, वंश का अर्थ होता है एक पीढ़ी से कई पीढ़ी, जैसे इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से 12 गोत्रों में से यहूदा और यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह का पैदा होना। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले भी उसकी संतान हैं। प्रियो, परमेश्वर के वंशज हम लोग कहलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाने से हम उसके वंश हो जाते हैं, उसके पुत्र हो जाते हैं। क्योंकि गलातियों 3:29 पद में लिखा है कि यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्यों यहाँ पर साफ प्रमाणित करता है प्रिय पौलुस, क्योंकि कहता है कि तुम जानते हो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने और उसके लहू के छिड़के जाने से हम चुने गए हैं और यह प्रतिज्ञा हर एक विश्वासी के लिए है। प्रियो, पिता परमेश्वर ने इब्राहिम के पोते याकूब के बेटे लेवी के वंश से हारून को याजक नियुक्त किया था। तब से जो लेवी वंश से हारून को याजक नियुक्त किया था, तब से लेवी वंश राज की सेवा करते थे। और उत्पत्ति 17:6 में लिखा है कि जो परमेश्वर के सम्मुख भेंट और बलिदान चढ़ाते थे, इसके साथ ही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। प्रियो, इब्राहिम के वंश से राजा दाऊद हुआ था और दाऊद के राजघराने से यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह राजाओं का राजा और याजकों का महायाजक था। और यीशु मसीह के लिए बाइबल में लिखा है इब्रानियों 7:17 में कि तू मलकीसिदक की रीति के अनुसार युगानुयुग का याजक है। प्रिय साथियों, वह याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाकर
और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और यीशु मसीह जो विश्वासियों का राजा और याजक है, हम उसके समाज के लोग हैं जो उसने अपने लहू से खरीदा है, और उन विश्वासियों को अपने 1000 वर्ष महिमामय राज्य में याजक पद प्रदान करेंगे, क्योंकि महायाजक प्रियो यीशु मसीह ही राजा होगा। और वो पवित्र राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी पवित्र प्रजा नियुक्त किया। यहेजकेल 37 का 27 पद में लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके क्रूस की सामर्थ और जी उठने की सामर्थ पर विश्वास रखते हैं, उसने उनको संसार से चुनकर परमेश्वर ने अलग किया है और अपनी पवित्र प्रजा ठहराया है। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1:9 में लिखा है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ है। प्रियो, परमेश्वर हमारा निज संपत्ति है, जो परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी निज संपत्ति कहा। और व्यवस्था विवरण 26:18 में लिखा है कि यहोवा ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज तुझे अपनी प्रजा और अनमोल संपत्ति कहा है। प्रियो, अपनी निज संपत्ति खरीदने के लिए दाम चुकाया जाता है और कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, और उसके बाद निज संपत्ति को हम प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह की निज प्रजा होने के लिए उसने अपने बहुमूल्य लहू से वो दाम चुकाया है। क्योंकि तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 14 पद में लिखा है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि मुझे हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो। प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हम उसके संतान हैं, और हर समय वो वादा किया है, हर समय बातें करता है कि तुम मेरे प्रजा हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।